ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया है। 21 और 22 जून की रात को अमेरिका ने ईरान पर अपने अत्याधुनिक बम वर्षकों से हमला किया और ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव तेज हो गया है और ये युद्ध फिलहाल 1 वर्सेस 2 का हो गया है। इस घटना पर तमाम देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसी कड़ी में पाकिस्तान ने भी अपना बयान जारी किया है। हैरानी की बात यह है कि जिस पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी, उसके लिए ट्रंप का नाम भेजा था, उसी पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में तनाव के और बढ़ने की संभावना से बेहद चिंतित हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम दोहराते हैं कि हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत खुद को बचाव करने का वैध अधिकार है। ईरान के खिलाफ चल रही आक्रामकता के कारण तनाव और हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि बेहद परेशान करने वाली है। तनाव में और वृद्धि से क्षेत्र और उससे परे के लिए गंभीर रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम नागरिक जीवन और संपत्तियों का सम्मान करने और संघर्ष को तुरंत समाप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर देते हैं। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप बातचीत, कूटनीति का सहारा लेना क्षेत्र में संकटों को हल करने का एकमात्र रास्ता है। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिकी हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी रक्षा करने का वैध अधिकार है। पाकिस्तान के इस रुख पर अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है, ये देखना अहम होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन जहां एक ओर पाकिस्तान अमेरिकी हमलों की निंदा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान ने ही अमेरिका को मदद दी थी। जी हां, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया है क्योंकि इन B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने 37 घंटों की नॉनस्टॉप यात्रा की। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एयर रिफ्यूलिंग के लिए बॉम्बर्स ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात में पाकिस्तान अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने के लिए राजी हो गया। जानकारों के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल इसलिए भी किया क्योंकि ईरान उसका पड़ोसी देश है। इसके अलावा जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस भी अमेरिका को संभावित रूप से दी होगी। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली सदस्य साहिबजादा हामिद रजा ने भी अपनी सरकार पर इसका आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ईरान के साथ डबल गेम खेल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने शुक्रवार शनिवार की रात को ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर सफल और सटीक एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और सबमरीन से लॉन्च किए गए टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि फोर्डो पर लगभग 5 से 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए, जबकि नतांज और इस्फहान पर लगभग 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हमले तकनीकी रूप से सफल रहे। खास तौर पर इस्फहान पर लक्षित हमला सबसे चुनौतीपूर्ण था। हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद IAEA और ईरानी परमाणु एजेंसी का कहना है कि स्ट्राइक के बाद रेडिएशन स्तर सामान्य है। आसपास के नागरिक क्षेत्रों में कोई रेडिएशन फैलाव नहीं देखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका अब सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हो गया है। देखना यह होगा कि ईरान अमेरिका और इसराइल पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल ये जंग जो है मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़ा रही है और ये युद्ध कब समाप्त होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमलों को लेकर सऊदी अरब ने बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर अमेरिका तक को यह अपेक्षा नहीं रही होगी कि सऊदी भी ऐसा कह सकता है। जी हां, एक और अमेरिकी हमले के बाद दुनिया में परमाणु खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है, लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब दोनों ने एक साथ सुर में सुर मिला लिया है। अमेरिकी हमले को लेकर एक खुशी वाली बात कही है, जिसे सुनने के बाद ईरानी समर्थकों के लिए राहत भरी बात होगी। तो अमेरिकी इजरायली समर्थकों को यह बात रास नहीं आ सकती। दरअसल ईरान के जिन परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका ने अब तक की बड़ी स्ट्राइक करने का दावा किया,
लेकिन सऊदी ने यह साफ कर दिया कि हमले के बाद कोई रेडिएशन रिसाव हुआ ही नहीं है। कुछ इसी तरीके से ईरान ने भी बयान दिया था कि कोई रेडिएशन नहीं फैला, जिससे कहीं न कहीं यह भी समझा जा सकता है कि ईरान ने जो दावा किया कि उसने पहले ही संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया था और अमेरिका इस हमले से चकमा खा गया, उस पर अब मुहर लगती हुई दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सैटेलाइट इमेज भी ईरान पर हमले से पहले की आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि फोर्दो परमाणु स्थल के बाहर कुछ ट्रकों की आवाजाही अमेरिका की स्ट्राइक से पहले देखा गया था। ऐसे में अंदेशा है कि ईरान ने पहले ही वहां से अपने संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया था। गौरतलब है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, इस्फहान और नतांज पर अटैक कर दिया है। यह हमला देर रात 2:30 बजे के करीब किया गया, जिसमें अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बर्बाद करने का दावा किया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद पूरी दुनिया में रेडिएशन रिसाव को लेकर डर फैल चुका था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी साफ कर दिया, अब तक रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यानी यहां भी ईरान के बयान की पुष्टि हो जाती है। IAEA ने अपने बयान में कहा, IAEA इस बात की पुष्टि कर सकती है कि अब तक रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। जैसे ही और जानकारी मिलेगी हम अपडेट देंगे। ईरान ने पहले ही यह साफ कह दिया था कि उसके परमाणु कार्यक्रम जमीन के तहखाने में इतने नीचे हैं कि वहां अमेरिका तो क्या, उसका कोई हथियार चोट नहीं कर सकता। दूसरी ओर ईरान ने यह भी कहा था कि हमले को पहले से जानता था। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया है। इनमें फोर्दो वह गुप्त केंद्र है जो पहाड़ों के भीतर स्थित है और जिसे बंकर बस्टर बम से लक्ष्य बनाया गया। इसके लिए अमेरिका ने अपने घातक युद्धक विमान B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। GBU-57A/B यानी बंकर बस्टर बम को लेकर उड़ान भर सकता है। यह बम अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसका वजन 13,600 किलोग्राम के आसपास है और यह जमीन की सतह से करीब 61 मीटर अंदर तक टारगेट को भेद सकता है। 61 मीटर यानी कि करीब 200 फीट जमीन के अंदर तक ये बम तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने इसी बम का इस्तेमाल ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए किया। हालांकि परमाणु संकट टला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हमले के भू राजनीति का परिणाम लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। अब दुनिया की नजरें ईरान की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका स्ट्राइक करके बच नहीं सकता। उसने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब ईरान जवाबी हमला करेगा तो अमेरिका के लिए कितना घातक साबित होता है।